कोलैटरल का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। कोलैटरल का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब होता है, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मतलब इसका निकल सकता है। अगर हम फाइनेंशियल चीज़ों की या बैंकिंग की बात करें तो कोलैटरल का मतलब होता है इन द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रेल्म कोलैटरल रेफर्स टू एन एसेट और प्रॉपर्टी दैट इज बोरोवर प्लेजेस टू अ लेंडर एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन। यानी कि अगर हम फाइनेंस की या बैंकिंग की बात करें तो कोलैटरल का मतलब होता है कि जो भी लोन लेने के लिए आप गिरवी रखते हैं जो चीज़, जो प्रॉपर्टी, उसको कोलैटरल कहते हैं। इफ़ द बोरोवर इज़ अनेबल टू रीपे द लोन द लेंडर हैज़ द राइट टू सीज एंड सेल द कोलैटरल टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग डेट। यानी कि अगर आप लोन पे करने में असफल हो जाते हैं तो जो कोलैटरल आपने बैंक में दिया है, यानी कि जिस भी संपत्ति को गिरवी रखा है, उसे बैंक को बेचने का और अपना जो कर्ज है उसको रिकवर करने का अधिकार होता है। तो एक तो ये कोलैटरल हो गया। अगर हम बात करें लीगल कॉन्टेक्स्ट में तो इसका थोड़ा अलग मतलब बनता है। इन लीगल टर्म्स कोलैटरल कैन रेफर टू अ प्रॉपर्टी और एसेट दैट आर प्लेस्ड एज सिक्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। यानी कि जब हम लीगल की बात करें तो कोई भी ऐसी संपत्ति होती है जो सिक्योरिटी के तौर पर किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में रखी जाती है, उसको कोलैटरल कहते हैं। यानी कि लगभग ऊपर वाली ही चीज़ हो गई। इट कैन ऑल्सो रेफर टू एडिशनल और सपोर्टिव एविडेंस और डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड इन अ लीगल केस। इसके अलावा किसी लीगल केस में कोई सपोर्टिव एविडेंस यानी कि सबूत या कोई दस्तावेज ऐसा प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है जो कि किसी चीज़ को प्रूव करने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, तो उसको भी हम कोलैटरल कहते हैं। अगर हम मिलिट्री की बात करें तो इन मिलिट्री ऑपरेशंस कोलैटरल कैन रेफर टू अनइंटेंडेड और इंसिडेंटल डैमेज और कैजुअलिटीज दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मिलिट्री एक्शंस। यानी कि जब मिलिट्री की बात करें तो जो भी मिलिट्री एक्शंस में जो ऐसे नुकसान होते हैं जो नुकसान सोच समझकर नहीं किए गए या जिनको लोग करना नहीं चाहते थे। यानी कि मान लीजिए मिलिट्री ने कहीं पर कोई अटैक किया तो उस अटैक में कुछ ऐसा नुकसान भी हो जाता है जो मिलिट्री करना नहीं चाहती थी। यानी कि हो सकता है कुछ सिविलियन लोग मारे जाएं या कोई और ऐसे लोगों को भी नुकसान पहुंच जाए जो मिलिट्री का टारगेट नहीं थे, तो उनको कोलैटरल या कोलैटरल डैमेजेस कहा जाता है। यानी कि कोलैटरल डैमेज refer to the unintended harm caused to civilians or non-targeted infrastructure during warfare और military operations। यानी कि किसी भी युद्ध के दौरान या military operations के दौरान किसी भी सिविलियन को या किसी भी ऐसी चीज़ को नुकसान पहुंचता है जो आर्मी नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस वो उस हमले की वजह से हुआ, तो उसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं। इसके अलावा अगर फिल्म और लिटरेचर की बात करें तो कोलैटरल का मतलब होता है कोलैटरल इज़ ऑल्सो अ टर्म यूज्ड इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री particularly in film and literature to describe a character or object that plays a secondary or supportive role to the main protagonist और प्लॉट। यानी कि कोई भी ऐसा रोल होता है जो मेन हीरो के या जो मेन कहानी का जो कथानक है उसको सपोर्ट करने के लिए जो एक रोल होता है या कोई कैरेक्टर होता है, तो उसको भी कोलैटरल कहा जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम बात करें कोलैटरल की तो ये मतलब होता है। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।